नमस्कार मित्रों। आधे साधे जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं गुरुदेव राहुल सिंह जी तंत्राचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं आप सबको कुछ साधनाओं के विषय में बात करने आया हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जिस साधना के विषय में, जिस शक्ति के विषय में। बहुत से लोग होते हैं अपने पुराने समय से, जिनके घर में बुजुर्ग तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, बाबा होते हैं, ओझा होते हैं, उनके घर में उनकी वैसी ही कुल देवी और सिद्धि साधनाओं की परंपरा चली आती है। तो बहुत से पुराने समय में प्राचीन समय में हर गांव देहात और कुछ ऐसे जगहों में लोगों ने अपनी अपनी कुल देवी शक्ति और इष्ट आराध्य को बलि दिया होता है। कहीं बकरे की बलि होता है, कहीं जीव होता है छौना वगैरह, कहीं नींबू जायफल की होती है, कहीं कुछ होता है। तो सात्विक तो आदमी झेल लेता है, लेकिन अब ये जब शक्तियाँ परेशान करना स्टार्ट कर देती है कुल देवी और उनके पितृ जो तामसिक भोग लिए रहते हैं, तो लोग कहते हैं कैसे मनाया जाए। भक्तावली परंपरा के अनुसार जिनके घरों में रेगुलर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के ऊपर सवारियाँ आती हैं, तो उन देवी देवताओं को लोग हाथ पैर जोड़ करके और बख्शवाते हैं, माता से आदेश लेते हैं, इतर पितर से आदेश लेते हैं कि हम लोग नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। तो मैं आपको इस बदले में, मान के चलो बकरे की बलि था या जीव था, छौना था, बेड़ा था या कुछ भी था, उसके बदले में नींबू दूंगा, जायफल की बलि दूंगा, मदिरा दूंगा। ये परंपरा चलती है। या तो देवी को मना दिया जाता है, मैं खप्पड़ दूंगा, एक खप्पड़ के बदले दो दूंगा, एक बलि के बदले दो नारियल दूंगा, तो शक्तियाँ मान जाती है। और जिनके घरों में काफ़ी समय पहले सवारी आती थी, अब उनके घरों में किसी के ऊपर सवारी नहीं आती, तो लोग सोचते हैं कि मैं अपनी कुल देवी शक्ति इष्ट आराध्य इतरू पितरों को मैं कैसे प्रसन्न करूं, कैसे मानूं, और निगेटिविटी आ चुकी है घर में, बाधा आ चुकी है, तो कैसे समस्या समाप्त करें। तो इस समस्या को सुलझने के लिए और इस विधि को आप कर सकते हैं। आपको नारियल लेना है 3। एक नारियल अपने कुल देवी के नाम से, उसको धागा बांध करके चावल हल्दी के ऊपर कुछ पैसे रख के, न्योता टाइप का जो होता है ना, वैसे रख देना है। वहाँ नारियल के पास दीपक जलेगा 1 हफ्ते के लिए। सेकेंड जो आपका नारियल होगा, जो गांव में होते हैं ना डी साइड, और शहरों में होते हैं ग्राम खेरा, और कुछ जगह क्षेत्रपाल भी होते हैं। तो जिस क्षेत्र का जो भी मालिक है, नहीं पता है तो क्षेत्रपाल शक्तियों के नाम से आप धागा लपेट करके नारियल में जला दें। और तीसरी जो शक्ति होगी नारियल की, वो आपके पितरों के नाम से होगी। तीनों जलेगा 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के अंदर आपको कैसे सपने आते हैं, बुरे आते हैं, अच्छे आते हैं, मार काट के आते हैं, गंदे आते हैं, या क्या रिजल्ट आपको मिलता है, पूजा पाठ धुनी हवन वगैरह सारा चीज़ करना है। 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या रिजल्ट आते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ दिखता है, कुछ ऐसा महसूस होता है जो आपने प्रस्ताव रखा है, तो 1 हफ्ते बाद आप नारियल तोड़ें, अन्यथा उसकी अवधि बढ़ा देते, 1 ही दिन तक रख सकते हो। 1 ही दिन में सुबह शाम नित्य पूजा के बाद आपको घर में, पूरे घर में धूप की धुनी देनी है, गुगुल लोबान की धुनी देनी है, सूर्य को जल भी देते रहना है सुबह, और अपने क्षेत्रपाल और कुल देवी इष्ट के सामने प्रार्थना करनी है कि आपका दर्शन चाहता हूँ। जिन्हें सवारी बुलाना हो बैठ सकते हैं, डेली 10 से 20 मिनट हाथ जोड़ करके। घर में कोई देख रेख करने वाला चाहिए, क्योंकि सवारी आती है तो खुलने में काफ़ी समय लग जाता है, बोलने में, पूछने में, तो सब समस्या है। तो ये बख्शवाने के लिए शक्तियाँ प्रसन्न है कि नहीं, आप सात्विक कर रहे हैं तो प्रसन्न है कि नहीं, आपकी शक्ति साथ दे रही है कि नहीं, ये क्रिया आप करें। 1 हफ्ते में हो जाता है ठीक, नहीं तो 21 दिन की विधि करनी है, और ये लाभ करेगा। क्योंकि गांव में आजमाया हुआ प्रयोग है और बहुत ही प्रैक्टिकली प्रयोग है। ये 100 में 100% कार्य करता है, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। 100% ये विधि कार्य करता है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है या कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप नंबर आपका हमारे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर है 8960 870 358। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। बहुत सारे लोग इतने कॉल करते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं ब्लॉक करना नहीं चाहता, मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और किसी प्रकार की और समझ में नहीं आ रही है, अन्य जानकारी चाहिए, तो बेझिझक हमें कमेंट करें। कुल देवी पितृ इष्ट आराध्य ग्राम क्षेत्रपाल देवी देवताओं के लिए
तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो धन्यवाद। जय माता दी।